राम जी को लक्ष्मण जी क्यों सबसे प्यारे लगते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं सब लोग जाए सबसे अधिक भूमि श्री राम। भगवान को सभी प्रिय रखते हैं। सारी सृष्टि उनके द्वारा सृजित है, परंतु परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय उनके निज दास हैं। निज दास अर्थात जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा सम्मत सुधाई सेवा, आज्ञा के समान श्रेष्ठ सेवा कुछ हो ही नहीं सकती। हम ऊपर से शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार से सेवा करते हैं, परंतु आज्ञा का अगर पालन नहीं करते तो हम स्वामी को कभी प्रिय नहीं हो सकते। लक्ष्मण जी जो है उनके विषय में वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदो लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुभग। लक्ष्मण जी के जो चरण है, वंदो लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के जो चरण है कैसे हैं? शीतल सुभग और भक्तों को सुख देने वाले हैं। रामचरितमानस में जब आप रामायण में पढ़ते हो तो आप पाते हो लक्ष्मण जी आवेश में आ जाते हैं, बड़े उग्र स्वभाव वाले हैं, तेजस्वी हैं। उसके पीछे कारण है, उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रघुपति कीरत श्रीमन प्रतापा दंड समान भय जस। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहराने के लिए लक्ष्मण जी दंड स्वरूप है। पताका जो है, ध्वजा जो है, जब ही फहरा सकती है जब दंड मजबूत हो, दंड ऊंचा हो। अगर दंड स्वयं नीचे गिरा हुआ है तो पताका कैसे फहराएगी? जब लक्ष्मण जी को लगा कि इस कार्य के द्वारा, इस वक्तव्य के द्वारा, इस भाषण के द्वारा भगवान की कुछ न्यूनता दिखाई दे रही, तो लक्ष्मण जी से सहन नहीं। भगवान को लक्ष्मण जी उनकी कीर्ति रूपी पताका को उठाने वाले हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते। शीतल सुभग भगत सुभगा, भक्तों को सुख पहुंचाने वाले, इसीलिए भगवान को लक्ष्मण जी ज्यादा प्रिय है। और वैसे तो मानस में स्पष्ट है, भरत सरिस को राम सने, जग जब राम राम जब जे। भरत जी के समान राम जी को कौन प्यारा है? सारा संसार राम जी का भजन करता है और भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम भरत जी। तो भरत जी ज्यादा प्रिय है, परंतु किसी को भी तुलनात्मक ढंग से नहीं देखना चाहिए। ये एक विद्यार्थी का प्रश्न है, कक्षा 6 में पढ़ रहा है, मानस पटेल। इसलिए बाल कौतूहल बस ये प्रश्न किया गया है। और जैसे भी देखा जाता है मंदिरों में राम लक्ष्मण जानकी ये तीनों खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपके यहाँ जुगल सरकार भगवान सीताराम जी ही विराजमान है, क्योंकि ये भगवान का निज भवन है।
निज भवन में भगवती सीता जी के साथ निवास करते हैं। उसमें तीसरे का प्रवेश नहीं है। आंजनेय भी वहाँ नहीं प्रवेश करते हैं। आंजनेय दूर से वहाँ रहते हैं। केवल कुछ सेविकाएं इत्यादि वहाँ सेवा में जा सकती हैं और सबका वहाँ प्रवेश निषेध है। कनक भवन, तो यहाँ जो सकता है कनक भवन बिहारी है, इसलिए लक्ष्मण जी। वैसे साधारण आपने चित्र देखे होंगे, उन चित्रों में शेष शैया पे भगवान नारायण विश्राम कर रहे हैं। भगवती लक्ष्मी जो है उनकी चरण सेवा कर रही है। ये तीनों नारायण जो है राम जी बन जाते हैं समय राम। जैसे जब कलयुग का भगवान श्री राम का अवतार होता है भूमंडल पे, उस समय तो भगवान साकेताधीश आते हैं। और जब रामलीला करनी होती है तो वैकुंठ से नारायण राम बन के बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय भी रामलीला होती है, त्रेता में भी रामलीला होती है। त्रेता में रामलीला करने के लिए भगवान श्री राम नारायण जो है वो राम बन जाते हैं और लक्ष्मी जी जो है वो सीता जी बन जाती है। तो शंख और चक्र भरत शत्रुघ्न बन जाते हैं। शेष जी जो है लक्ष्मण जी बन जाते हैं। इस प्रकार से रामलीला होती है। परंतु जो चरित्र भगवान श्री राम परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम साकेताधीश भगवान श्री राम कर जाते हैं, उसी चरित्र को दोहराया जाता है। तो मंदिरों में जो राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर होता है वो वही स्वरूप है। लक्ष्मण जी शेष के रूप में है, इसलिए वो साथ नहीं रहते हैं, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। और भगवती लक्ष्मी जो है वो सीता जी के स्वरूप में है, इसलिए वो साथ में रहते हैं। और यहाँ जो भगवान का श्री विग्रह है या कनक भवन में जो भगवान का श्री विग्रह है या अन्य जहाँ कनक भवन बिहारी बिहारी विराजमान है वहाँ साकेताधीश भगवान श्री राम विराजमान है। परिपूर्णतम ब्रह्म भगवान श्री राम विराजमान है, जिसके विषय में यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दासरथी हो चासु अंशते उपजय नाना श्री विरंची विष्णु भगवान, जिनके अंश से उनके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान। इसी प्रकार से भगवती सीता जी के अंश से अनेकों उमा रमा ब्रह्मानी जायमान। तो वो भगवान सीताराम यहाँ श्री विग्रह के रूप में विराजमान है। और जहाँ राम लक्ष्मण जानकी होते हैं वो सबको समझ लेना चाहिए कि नारायण जो है वो राम जी के रूप में है और भगवती लक्ष्मी जो है वो सीता जी के रूप में है और शेष जी जो है वो लक्ष्मण जी। तो इस प्रकार से उसी को आधार बना के मानस भाई ने प्रश्न किया होगा कि लक्ष्मण जी क्यों सबसे प्यारे लगते हैं, क्योंकि हमेशा साथ में दिखाई देते हैं मंदिरों में, इसलिए पूछ रहे होंगे शायद संभावना। तो भगवान लक्ष्मण जी से बहुत प्यार करते हैं, परंतु कभी कभी बता देते हैं हनुमान जी के विषय में, सुन कपि जिये मानस जनि मुन्ना देवं प्रिय लक्ष्मण ते दूना। ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। तो रामायण को ढंग से पढ़ के समझ के फिर इस विषय में कोई प्रश्न किए जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर भी बालक के प्रश्न अच्छे हैं, कक्षा 6 में पढ़ रहे, अच्छा प्रश्न हमको अच्छा लगा। तो मानस भाई तो लक्ष्मण जी को भगवान के साथ देखकर के लक्ष्मण जी को साथ में रखते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। 14 वर्ष वनवास की अवधि में भी रहे, पूरे जीवन पर साथ में रहते हैं। इसलिए
पर प्यारे इसीलिए लगते हैं। शीतल सुभग भगत सुख था। भगवान को सबसे अधिक प्रिय है भक्त, और भगवान सेवक सुख, सेवक को जो सेवा करता है, सीता पद सेवक से पाई, जो भगवान सीताराम जी के सेवक की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा करना होती है। इसलिए लक्ष्मण जी जो है भक्तों के लिए शीतल स्वभाव भगत सुख का, भक्तों को सुख देता है। कैसे भक्तों को सुख मिलता है? जब भगवान की कीर्ति रूपी पताका को लक्ष्मण जी फहराते हैं तो भक्तों को बड़ा अपने इष्ट पर उज्ज्वल यश कीर्ति फैले, उसमें भक्त को आनंद मिलता है, उसको उसमें रस की उपलब्धि होती है। इस कारण से लक्ष्मण जी भगवान श्री राम को प्रिय है, इसलिए कि भक्तों को सुख पहुंचा। रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी पताका को फहरा रहे हैं, इसलिए भक्त खुश हो रहा है, और भक्त की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। और फिर भगवान का एक स्वभाव है, निज अपराध विसाई न खाऊ, परंतु जो अपराध भगत कर राम रोज भावक सो जाए। अगर कोई भक्ता अपराध कर देता है तो भगवान की क्रोधाग्नि से जल के प्रश्न हो जाता है। लोग तो यहां तक कह देते हैं, कहने वाले लोग, भगवती सीता जी अर्थात छाया में जो सीता जी को भगवान ने अभिनय सौंपा था, उस अभिनय में लक्ष्मण जी का तिरस्कार कर दिया था। भगवती सीता जी की जो छाया सीता है, उन्होंने लक्ष्मण जी का तिरस्कार कर दिया। जिस समय मारीच ने रावण का कार्य बनाने के लिए हा सीते हा लक्ष्मण इस प्रकार के शब्द बोले, तो हर प्रेरित लक्ष्मण मरम वचन जब सीता बोला, तब सीता जी ने कुछ मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया। वाल्मीकि रामायण इत्यादि में वो सब प्रसंग विस्तार पूर्वक किया। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत मर्यादा करते हैं, मर्यादित चरित्र में उन्होंने वो सब बस इतना ही मरम वचन जब सीता, कौन से मार्मिक वचन बोले वो नहीं, और मार्मिक वचन भी लक्ष्मण जी सुनने के लिए तैयार, उनको उससे कोई तकलीफ नहीं, परंतु हर प्रेरित लक्ष्मण भगवान की कुछ प्रेरणा थी, आगे की लीला बनानी थी, इसलिए लक्ष्मण जी वहां से दूर हुए, नहीं तो नहीं। तो भगवती सीता जी अर्थात छाया की जो सीता जी, उन्होंने जो मार्मिक शब्द बोले हैं लक्ष्मण जी के प्रति, उसके कारण भगवान श्री राम सीता शोध के कार्य में उतने उतावले नहीं दिखाई देते। गीधराज ने बता दिया था भगवान को कि ले दक्षिण दिश गए उठाई बिलपत्र की उल्टी की नाई। रावण ने भगवती सीता जी का अपहरण किया, गीधराज ने बता दिया और दक्षिण दिशा में गया है। फिर भी भगवान अनेकों से पूछ रहे हैं। जब तक आंजनेय भगवती सीता जी के पास मिलकर भगवती सीता जी ने कहा, भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण दोनों से क्षमा याचना, कि मैंने उस समय जो कठोर शब्दावली का प्रयोग किया उसके कारण मेरे को इतना दूसरा वन की यातनाएं, दूसरा रावण के यहाँ की यातनाएं सहन करनी पड़ रही है। उसके बाद भगवान श्री राम ने सीता जी को पाने के लिए प्रयास में तीव्रता लाई। उससे पहले तीव्रता नहीं आती, उससे पहले शिथिलता दिखाई देती। कबंध से
मालूम पड़ गया था कि रावण के द्वारा हरण हुआ है। फिर सुग्रीव से और मतलब माता सभी जी ने भी बता दिया था, परंतु सबसे पूछते जा रहे हैं भगवान श्री राम। एक ने बता दिया उसी पर विश्वास कर सकते, कार्य आगे बढ़ना चाहिए। परंतु भगवान जो कार्य करते हैं उसके पीछे अनेक अनेक कारण होते हैं। हम सबकी जो अल्प बुद्धि है, छोटी सी बुद्धि, वो उस विराट परमात्मा के कार्यों के विषय में कोई निर्णय नहीं दे सकती है कि भगवान ऐसा किस लिए करते हैं। रावण का जो वध का समय है, 14 वर्ष की अवधि जो है, वो भी पूरी उसी प्रकार से कार्यक्रम बना हुआ था। इस कारण से भी उसी समय उससे कार्य में शीघ्रता तीव्रता लानी थी, वो सब योग। तो लक्ष्मण जी सबसे प्यारे क्यों लगते? लक्ष्मण जी जो है दिन और रात मतलब अहिर्निश जाग कर भगवान श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। हम सब 2-1 घंटे भी भगवान की सेवा कर लेते हैं ना, तो लगता है कि बहुत होता है। थोड़ी सी माला करते हैं ना, थोड़ी देर जब कर लेते हैं तो हमको लगता है कि बहुत हो गया। तो लक्ष्मण जी जीवन पर्यंत अहिर्निश सेवा में 14 वर्ष की अवधि में ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मण जी जो है शयन नहीं करते। मेथिलीष्टान बुक ने एक साकेत रामायण ही है प्रकार से साकेत ग्रंथ लिखा है। उसमें लक्ष्मण जी बैठे हुए बाहर चिंतन कर रहे हैं, भगवान श्री राम विश्राम में। और भी अनेकों स्थलों पे अनेक अनेक ग्रंथों में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि रात्रि में जागरण करके लक्ष्मण जी प्रहरी के रूप में, वैसे मानस में भी जिस समय निषाद राज बाहर प्रहरी के रूप में खड़े थे, उन्होंने कहा लक्ष्मण भैया थोड़ा आप विश्राम कर लो, हम प्रहरी का कार्य कर लेंगे। लक्ष्मण जी ने बात स्वीकारी। फिर लक्ष्मण जी और निषाद राज का बड़ा अच्छा संवाद हुआ है लक्ष्मण गीता के रूप में। तो लक्ष्मण जी जो है भगवान की सेवा में इतने अधिक तत्पर हैं, इतने अधिक तत्पर हैं, भगवान की न्यूनता उनसे सहन नहीं होती है। भले परशुराम जी हों अथवा जनक, कहीं जनक जल अंकित वाणी विद्यमान रघुकुल में, जनक ने अंकित वाणी की, यहाँ साक्षात भगवान श्री राम विराजमान है। और जनक कह रहे हैं कि वीर विहीन नहीं है, ये पृथ्वी जो है वीरों से शून्य हो गई। अंकित लक्ष्मण जी से भगवान की थोड़ी भी न्यूनता हो जाए। सुग्रीव के साथ वार्ता होने लगी, उसमें देखा कि कभी बीच ना था। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी के विषय में और सुग्रीव के विषय में मित्रता का संबंध जोड़ा जा रहा है और दोनों में कोई फर्क ही नहीं रखा। राम जी तो बहुत ऊंची स्थिति में, सुग्रीव बहुत नीचे स्तर है, और लक्ष्मण जी से ये सहन नहीं। ये पीड़ित का बीच न रखा, लक्ष्मण राम चरित सब। तुरंत लक्ष्मण जी ने संपूर्ण रामचरित सुना दिया। आद्य पांच इस साधारण इनके चरण कमल की धूली से अहिल्या का उद्धार हुआ है। वन में कितने राक्षसों का उद्धार करते हुए, कितने ऋषि महर्षियों का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ तक
लक्ष्मण रामचरित सब भागा। तो लक्ष्मण जी भगवान को सबसे प्यारे लगते हैं। हमने उसको सबसे प्यारे वाला सबसे प्यारे लगते हैं। कुछ लोगों के अपेक्षा अच्छे प्यारे हैं, परंतु सबसे सब में फिर भरत सरिस भरत जी के सदृश संत इत्यादि, भरत जी के सदृश होना कठिन है। भरत के समान राम है या राम के समान भरत है, उनके समान कोई दूसरा हो कठिन। फिर भी भरत जी के सदृश जो संत हैं, भक्त हैं, वो भगवान श्री राम को अच्छे सबसे। तो बस इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं, घड़ी की सुई तो कहती है कि वाणी को जल्दी विश्राम दो। अभी शंकर जी जो है आशीर्वाद की झड़ी लगा देंगे। अवृत वाणी है ना, छने पुष्पम छने पुष्पम, जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। नाराज हो गए, गुरुवकिया सुन के देख के इस मुस्कुंडी ने तो बड़ा ही गुरु का अपमान किया। गुरु आए, अभिमान के उठने ही नहीं पड़ा, अभिमान के उठने ही नहीं पड़ा। गुरुदेव आए और अभिमान से बैठा था। भगवान शंकर से सहन नहीं, जो नहीं दंड कर तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया। फिर ब्राह्मण देवता ने स्तुति की तो बोली नमामि शिवाय भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। और फिर यही कर कोई परम कल्याण सुनी करो कृपा निधाना और गिरा सुनी पर सानी ए मस्तुति भई न। भगवान शंकर ने फिर जब की ने दान में जीव को कष्ट पा दिया। वो सब आप करने जा रहे थे